हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों पे पढ़ाई भी जरूर कर रहे होंगे। तो क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें कि उनके लिए आज हम लोग लेकर के आए हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम लोग आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो प्रीवियस लेक्चर के आगे का टॉपिक होगा, जिसमें कि आज हम लोग बेसिकली क्रिटिकल एंगल पर बात करेंगे। क्रांतिक कोण पर बात करने वाले हैं बच्चों। किस पर बात करने वाले हैं? क्रांतिक कोण पर बात करेंगे, ठीक है। और क्रांतिक कोण का मतलब होता है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बेसिक से लेकर के हाई तक हम लोग ध्यान से इसको सही से कवर करेंगे। तो आई होप कि आप सभी लोग प्रीवियस लेक्चर जरूर अटेंड कर लिए होंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो क्रिटिकल एंगल पढ़ने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं, जिसमें कि सबसे पहली बात यह है कि क्रिटिकल एंगल तभी डिफाइन होगा जब कोई प्रकाश किरण आप सघन माध्यम से, याद रखिएगा, कहाँ ले जाएं? सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाएं, तभी ये घटना डिफाइन होगी। क्रिटिकल एंगल पढ़ने के लिए, क्रांतिक कोण पढ़ने के लिए सबसे पहली जो आपकी नॉलेज में स्टैंड कर रहा हूं उसमें ये बता रहा हूं कि प्रकाश किरण कहाँ ले जाना होगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाना होगा, ठीक है। तो इस बात को जरा हम ध्यान से समझें। और क्रिटिकल एंगल पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो लेक्चर नंबर 13 है उसको आप जरूर अटेंड करें, ठीक है। देखिए, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण ले जाई जाएगी। देखिएगा, ये एक हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये हमारा माध्यम है विरल माध्यम, ठीक है। इसका अपवर्तनांक है n1। ये माध्यम हमारा क्या है बच्चों? सघन माध्यम। इसका अपवर्तनांक क्या है? n2 है। अगर कोई भी प्रकाश किरण कहाँ से ले जाएंगे? मैंने बताया ना कि सघन से विरल की तरफ ले जाएंगे। देखो, ये प्रकाश किरण आपतित किरण है। कौन सी किरण है बेटा? आपतित किरण है। गौर से देखिए, आपतित किरण है। तो प्रकाश किरण कहाँ ले जा रहे हैं? सघन से विरल। तो आपतित प्रकाश किरण है, तल के जिस बिंदु पर आती है इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत ये हमने एक अभिलंब खींच दिया। ये हमने क्या खींच दिया बच्चों? एक अभिलंब खींच दिया। जरा गौर करें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट में बताया गया था कि अगर प्रकाश किरण को किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाएं तो प्रकाश किरण अपना रास्ता बदल देती है, वो अपना वे बदल देती है। प्यारे बच्चों, आप इस बात को ध्यान से समझें। अगर प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से ले जाकर के दूसरे माध्यम में एंट्री कराएंगे तो वो प्रकाश किरण क्या बदल देगी? अपना रास्ता बदल देगी। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रकाश किरण को सघन से विरल ले जाएंगे तो वो प्रकाश किरण जो होगी वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये रहा हमारा अभिलंब। और सघन से विरल ले जाएंगे तो ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखिए, ये अभिलंब से दूर हट गई, ठीक है। तो ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। तो ये हमारा जो कोण बन रहा है, इस कोण को हमने क्या कह दिया? फाई कह दिया। और ये जो हमारा कोण है, ये अभिलंब और अपवर्तित किरण। प्यारे बच्चों, ये कौन सा कोण है? ये कौन सी किरण है? तो अपवर्तित किरण है। कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। तो ये हमारा जो कोण हुआ, ये क्या हुआ? R हुआ। हम आपको बता दें कि कल जो आपका लेक्चर प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 13, उसमें इन सब बातों को बेसिक्स आपको बताया गया है। आप जरा ध्यान से इसको समझें कि जब भी प्रकाश किरण हम कहाँ ले जाएंगे? सघन से विरल ले जाएंगे तो प्रकाश किरण क्या हो जाएगी बच्चों? प्रकाश किरण हमारी अभिलंब से दूर हट जाएगी। अच्छा, ये हमारा कोण आपतन कोण हुआ, ये कोण हमारा अपवर्तन कोण हुआ। यू इमेजिन दैट, सोचिए, आप विचार कीजिए कि अगर इस प्रकाश किरण को और हम ऊपर की तरफ उठा दें,
अगर इस प्रकाश किरण को और ऊपर की तरफ उठा दें तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोच के देखिए। एक बार आप इसको महसूस करिए कि अगर आप इस प्रकाश किरण को ऊपर उठाएं, अर्थात ये आपतन कोण का मान आप क्या करें, बड़ा करें, तो ये क्या होने वाला है, ये जो अपवर्तित किरण है ये और आपकी नीचे की ओर झुकेगी। जब जब आप इसको ऊपर उठाएंगे तो ये प्रकाश किरण नीचे झुकेगी, मतलब अपवर्तन कोण का मान बढ़ता चला जाएगा। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। प्यारे बच्चों देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा इस किरण को आप ऐसे उठाएं तो इस किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये किरण कहाँ आएगी, आपकी नीचे की तरफ आएगी। कहाँ आएगी किरण, ये नीचे की तरफ आएगी। ध्यान से समझिए, अगर एक विशेष ऐसी स्थिति आ जाए, एक विशेष स्थिति ऐसी आ जाए, देखिएगा मैंने कहा कि अगर प्रकाश किरण को, मैंने कहा इस प्रकाश किरण को अगर ऊपर की ओर उठाया जाए तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रकाश किरण नीचे की ओर झुकना शुरू कर देगी, और ऊपर ले जाएं और नीचे आ जाएगी, और ऊपर ले जाएं और नीचे आ जाएगी। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इसको आप ऊपर जब उठाएंगे तो ये प्रकाश किरण इस अक्ष के ऊपर से गुजर जाएगी। अर्थात देखिए ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि आप ये है विरल माध्यम, ठीक, अपवर्तनांक n1, और ये है हमारा सघन माध्यम अपवर्तनांक n2। प्रकाश किरण सघन से विरल में ले जाओगे तो एक ऐसी विशेष स्थिति मैंने बताया कि जब इसको अगर आप ऊपर उठाओगे, अर्थात इस कोण का मान बड़ा करोगे, तो ये वाली जो किरण है ये कहाँ जाएगी, नीचे की ओर। एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये जो अपवर्तित प्रकाश किरण है इसी अक्ष के ऊपर से चली जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में ले जाएंगे तो प्रकाश किरण अभिलंब से कहाँ हटती है, दूर हट जाती है। अभिलंब से कहाँ हटती है, दूर हट जाती है। इसको हम ऊपर उठाएंगे, ये प्रकाश किरण नीचे आएगी, इसको और ऊपर उठाएंगे, ये प्रकाश किरण नीचे आएगी। ठीक है, एक वह विशेष स्थिति जब अपवर्तित प्रकाश किरण अक्ष के ऊपर से चली जाए, देखिएगा तो ये वाला जो कोण हमारा होता है, देखिए ये कौन सा कोण है, आई। लेकिन ये जो आई कोण है आपका ना, अगर ये अपवर्तित किरण अक्ष के ऊपर चली जाए तो इसको हम सी भी कहते हैं, क्रांतिक कोण भी कहते हैं। और ये जो हमारा कोण है इसको हम लोग कहते हैं कोण आर। और इस कोण आर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 90 अंश। याद रखना, जब इस आर की वैल्यू 90 हो जाएगी तब आप आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहेंगे। मैंने बताया, फिर से एक बार पूरा ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको बताया कि यदि कोई प्रकाश किरण, ध्यान से समझिएगा, यदि कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में ले जाएंगे तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए इसको और ऊपर उठाएंगे तो ये प्रकाश किरण और इधर की ओर झुकेगी, ठीक, और ऊपर ले जाएंगे और नीचे झुकेगी। एक ऐसी विशेष स्थिति जब यह प्रकाश किरण अभिलंब के ऊपर से ही आ जाए, अगर ये प्रकाश किरण अभिलंब के ऊपर से ही आ जाएगी, अर्थात ये जो आपका कोण बन रहा है ये एंगल आर कितने डिग्री का हो गया है, 90 डिग्री का। याद रखना, जब आर अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाए तब ये जो आपका आपतन कोण है, यही आपतन कोण क्या कहलाता है, आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। मैं परिभाषा लिखता हूं कि सघन माध्यम, देखिए जो क्रांतिक कोण है ना वो सघन माध्यम का आपतन कोण ही है। लेकिन कब, जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। मतलब ध्यान से सुनिएगा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराते हैं, तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहां प्रवेश कराते हैं, विरल माध्यम में प्रवेश कराते हैं, तो वह विशेष स्थिति, अपने शब्दों में परिभाषा को लिखना, वह विशेष स्थिति जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण अर्थात कोण आर बराबर कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री।
अपवर्तन कोण, कोण R बराबर कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो सघन माध्यम का आपतन कोण, सघन माध्यम का आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। सघन माध्यम का आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। मतलब आप जानते हैं कि जब प्रकाश किरण आप सघन से विरल में ले जाएंगे तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। आपने इस किरण को ऊपर उठाया, मतलब आपतन कोण का मान बढ़ाया, तो ये वाली प्रकाश किरण नीचे की ओर झुकना प्रारंभ कर देगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि अक्ष के ऊपर से चली जाएगी। अर्थात जो कोण R का मान कितने अंश हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा बच्चों। कोण R का मान अगर 90 अंश हो जाएगा तो मतलब जो तुम्हारा आपतन कोण I है, जो आपका आपतन कोण I है, यही आपका क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। यही लिखा है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, याद रखना क्रांतिक कोण तभी परिभाषित है जब आप प्रकाश किरण कहां ले जाएंगे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराते हैं तो वह विशेष स्थिति जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 अंश अर्थात समकोण होगा, तब सघन माध्यम का आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। और क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं। इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप कि ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ये क्रांतिक कोण का पूरा कंसेप्ट आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया। क्रांतिक कोण क्या है, समझ लीजिए कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण ही क्रांतिक कोण है। लेकिन कब, जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान समकोण होता है अर्थात 90 अंश होता है, तो इस स्थिति में जो आपतन कोण बनता है सघन माध्यम में, यही आपतन कोण ही तुम्हारा क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम इसी में देखिए ये वाला फिगर हटाए दे रहे हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्रांतिक कोण, और चलिए हम ये डेफिनेशन हटा के फिर उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और रटिए मत, रटना मना है, बिल्कुल समझने का प्रयास करिए कि अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में ले गए हैं तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और अगर इसको आप ऊपर उठाएंगे तो ये वाली प्रकाश किरण नीचे आएगी। एक स्थिति ऐसी होगी कि R 90 हो जाएगा। जब R 90 हो जाएगा तो जो तुम्हारा आपतन कोण था वो आपका क्रांतिक कोण हो जाएगा। बस यही परिभाषा लिख दी गई है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो अगला कंसेप्ट इसी में आता है रिलेशन बिटवीन, देखिएगा ध्यान से, रिलेशन बिटवीन, मतलब देखिए रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड C, मतलब किसके किसके मध्य, N व C में क्या संबंध है। ठीक, मतलब अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण में संबंध। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, इसको बहुत आसानी से आप समझने का प्रयास करें तो बहुत ही बेहतर होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने जो भी बात रिप्रेजेंट की जाए उसका तर्क संगत अध्ययन बहुत जरूरी है, और तर्क सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स को याद नहीं किया जा सकता, याद करना मना है। देखिएगा, तो अगर हम लोग अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण में संबंध की बात करें, फिर से मैं एक बात आपसे कहूंगा, अगर आपने इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर नंबर 13 नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो ये लेक्चर बहुत आपको ज्यादा समझ में आने वाला है। तो स्नेल के नियम की बात करेंगे। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या था, जरा ध्यान से समझिए। स्नेल का नियम क्या था, आप जानते हैं कि यहाँ का अपवर्तनांक क्या है। देखिए बच्चों, इसका अपवर्तनांक है आपका N1, यहाँ पर कोण क्या है R, तो आप लिखेंगे साइन R। मैंने बताया था कि जो माध्यम आप लेंगे उस माध्यम का अपवर्तनांक गुणे वहां के कोण की ज्या बराबर दूसरा माध्यम क्या है, दूसरा माध्यम है सघन, इसका अपवर्तनांक क्या है बच्चों, N2, और यहाँ कोण क्या है आपका I, यहाँ कोण आपका क्या है बच्चों I। देखिएगा, देखिए अब
जब हम लोग क्रांतिक कोण का अध्ययन करते हैं, देखिए N1 आपका यही है, ठीक, साइन R, जब R कितना हो जाएगा, R कितना हो गया 90 हो गया, तब N2 गुणे साइन I, तब ये I नहीं रहा, तब ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, C हो जाएगा। मतलब फिर से वही बात जो परिभाषा बताई गई थी कि जब आपका R 90 होगा तो I जो है आपका C हो जाएगा, तो ये आपका N1 ऐसे रहेगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और N2 गुणे क्या हो गया साइन C। तो ये जो आपकी वैल्यू निकल आई N1 को गुणा 1 में कराएंगे तो N1 गुणे वाला बटे में ले आइए, साइन C बराबर क्या आ गया N2। तो कहीं ना कहीं इसको हम कहेंगे कि N2 बराबर N1 अपॉन साइन C। आई होप कि आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये N2 बराबर N1 अपॉन साइन C। आज तक तो हमने, क्योंकि ये चैप्टर सब क्लास 10th में आप लोग कवर कर चुके हैं, तो आपने अभी तक जो फॉर्मूला पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा N बराबर 1 अपॉन साइन C। तो आप घबराए नहीं, ये भी वही चीज लिखी हुई है। N2 क्या है, N2 है आपका सघन माध्यम का अपवर्तनांक, N1 क्या है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक। यदि आप विरल माध्यम में, इसके बाद देखेंगे, यदि विरल माध्यम वायु हो, विरल माध्यम क्या हो, वायु हो, अगर विरल माध्यम वायु होगा तो हम सभी जानते हैं कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक देखिए बच्चों N1 है, तो आप N1 की वैल्यू क्या करने वाले हैं, 1 करने वाले हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा N2 बराबर N1 की वैल्यू कितनी है, 1 बटे क्या है बेटा साइन C। अब देखिए ये जो आपने फार्मूला देखा है ना N बराबर 1 अपॉन साइन C, N क्या है, N है सघन माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ पर तो सूत्र बोल रहा है, क्या बोल रहा है, N2 का मतलब देखिए N2 क्या है, सघन, मतलब सघन माध्यम का अपवर्तनांक, साइन C का मतलब क्या है, क्रांतिक कोण। तो ये जो N2 बराबर 1 अपॉन साइन C रहा, यही आपका है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो आपको बेहतर तब समझ में आएगा जब आप इसके पहले के लेक्चर को, अपवर्तन के लेक्चर को जरूर अटेंड करेंगे, क्योंकि पहला जो कंसेप्ट होता है ऑप्टिक्स का वो होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग ऑप्टिक्स का दूसरा जो स्टेज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन शुरू कर दिए हैं, और बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। न्यूमेरिकल्स आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिकली NCERT के ही कवर किए जाएंगे, और आशा करते हैं कि यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।